हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज 9 प्रश्नावली को एक बार और बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि उस समय आपको समझाने में ही पूरा वीडियो निकल गया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप चेक करते हैं कि ये वाला जो भिन्न है वो ऑड फ्रैक्शन है कि इवन फ्रैक्शन है, आपका विषम भिन्न है कि सम भिन्न है। ये जानने के लिए आपका पूरा समय निकल गया था। फिर उसमें देखा था आपने कि कब किसको किस तरह लिखना है। अगर जो नीचे की तरफ आया हुआ है ये है x² + 1 आया है, आप देख रहे हैं कि सर इसका कोई फार्मूला नहीं बनता है और ये किसी चीज़ के अपॉन में आया तो आप इसे किसके अपॉन में लिखते थे, ax + b अपॉन में लिखते थे x² + 1। अगर मान के चलिए 1/x² - 1 लिखा होगा, चेक किया ये तो फार्मूला बन रहा है। फार्मूला बनेगा a² - b², 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक जगह बन जाएगा x + 1 और एक जगह बन जाएगा x - 1। तो इसको जब आंशिक भिन्न में मानोगे तो a/x + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, केवल b/x - 1। और अगर अंदर वर्ग आ जाए और फॉर्मूला ना बने तब इसे किसके ax + b के अपॉन में, या a पहले आ चुका है तो यहाँ पर लिखोगे bx + c के अपॉन में। तो ऐसे करके ये सॉल्व करने पड़ते थे। तो इसको अपन आगे की तरफ बताते हैं। ऊपर क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं, ये 2-3 स्टेप में हो जाते हैं, ये कठिन सवाल नहीं होते हैं। लेकिन इस अध्याय के आप ये मान के चलिएगा थोड़ी कठिन प्रश्नावली ही है, सबसे ज्यादा कठिन प्रश्नावली 9O ही है, इससे ज्यादा कठिन मिलेगी नहीं आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको इसका पहला क्वेश्चन बता चुके थे, दूसरा क्वेश्चन पहले के जैसा है, तीसरा क्वेश्चन भी पहले के जैसा है, हम चौथा क्वेश्चन भी पहले के जैसा है। अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं पांचवें क्वेश्चन से। पांचवें क्वेश्चन में या एक आध और रिपीट कर लो, पहले बताओ कौन सा बता दें। एक काम करिएगा, इसका उदाहरण नंबर 3 बता देते हैं। उदाहरण नंबर 3 एग्जाम्पल सेकेंड, तो थोड़ा पुराना वाला भी अपना रिपीट हो जाएगा। चलिए अपन करते हैं बेटा उदाहरण नंबर कौन सा, 3। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें क्या है, dx इंटीग्रेशन अपॉन में लिखा है x, फिर लिखा है x - 2, फिर लिखा है x - 4 और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उन्होंने बता दिया कि इसका मान निकालिएगा, इसका समाकलन करिएगा, किसके सापेक्ष करना है, dx मतलब x के सापेक्ष करना है। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि अपन में ये 3 आ गए और काय में लिखे हैं, गुणा में। अच्छा, किसी के अंदर वर्ग नहीं है तो थोड़ी सी समस्या कम हुई। पहला इसको चेक करना रहता है, हम कह रहे सवाल को हाथ भी मत लगाओ, पहले ये चेक करो x का x में, फिर x का x में होगा x² का x में होगा तो नीचे क्या आ गया, x के ऊपर 3 की घात, मन में कर लेना कच्चे में इतना, रफ वर्क में, और ऊपर x है ही नहीं, ये तो dx से लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा है 1। तो यहाँ x है ही नहीं तो x की पावर में कितना है, 0। तो देखिएगा अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर हो और न्यूमरेटर में कम हो, इसका मतलब ये क्या है, इवन है, इवन फ्रैक्शन है बेटा। कैसा है, इवन फ्रैक्शन है। और ये समभिन्न है, इवन मतलब क्या होता है, समभिन्न, ये समभिन्न है तो इसको टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले भाग दे के क्या बनाना पड़ता, सम बनाना पड़ता, जैसे अगले सवाल में हम बता रहे हैं आपको कि कैसे सम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये याद रखोगे सभी लोग कि हमें सबसे पहले सवाल को बाद में चुना है, पहले ये चेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल में कि ये समभिन्न है कि विषम। अगर सम नहीं मिली, इवन नहीं मिली, गलती से ऑड मिल गई तो पहले उसे क्या बनाओगे, इवन बनाओगे, समभिन्न बनाओगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करोगे आप। आया समझ में। तो क्या लिखोगे, पहले यहां दिया गया भिन्न एक समभिन्न है, यहां दिया गया भिन्न, ये लाइन तो जरूर लिखना है, भिन्न एक समभिन्न है, इसलिए समभिन्न है, अतः माना, इसको डायरेक्ट मान लोगे 1 इस x को क्या लिख सकते हो, x - 0 लिख सकते हो, बिल्कुल। फिर क्या लिखा है अगले कोष्टक में, x - 2, फिर अगले में x - 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, dx। इसको मानना है।
अच्छा, जगह की कमी होती है तो थोड़ा सा हम इसको कम कम जगह में लिखने का प्रयास करते हैं। अतः माना समाकलन 1 इस x को क्या लिख दोगे, x माइनस 0 लिख ही लिया कर, इधर आ जाएगा x माइनस 2, बात तो वही x माइनस 0 मतलब x, तो ये क्या हो जाएगा dx बराबर, देखिए किसी के अंदर वर्ग नहीं है, ये भी चेक हो गया कि यह एक कैसा फ्रैक्शन है, इवन फ्रैक्शन है, तो यहाँ आ जाएगा a अपॉन, अच्छा एक काम करो, इसको भी सॉल्व मत करो, इतने को अकेला, इतने को समाकलन का को लगाने की जरूरत, समाकलन तो अभी हम कर ही नहीं रहे, हम तो केवल जो अंदर ये लिखा है ये अकेला, इतने को अकेला उठा लिया और इसको मान रहे हैं। यहाँ दिया गया भिन्न एक समभिन्न है, अतः माना 1/x माइनस 0, इतने की जगह आप और क्या लिख पाओगे, तो उठा के आप यहाँ रख देना, बनेगा। ज्यादा है तो एक बार सवाल को और लिख लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 0 प्लस b अपॉन, बीच में प्लस मन से लगाते हैं, अगर यहाँ माइनस का मान आता है तो वो बात की बात, अभी तो अपना प्लस ही लगाते हैं, ये फॉर्मूला ही कहता है फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड है वो कहती है आप ऐसा ही करिए इसको, प्लस c अपॉन, इस पर भी वर्ग नहीं है इसलिए कितना आ जाएगा x माइनस 4 बनेगा। अब सबसे पहला काम है कि एक भिन्न कितने में टूट जाएगी, 1 2 3 में, और 3 में जब टूट जाएगी तो फिर छोटा छोटा समाकलन करना होगा, सो फटाफट कर देंगे। दिक्कत क्या की है, एबीसी के मान की, तो ये कैसे निकालते हैं, दोनों पक्षों का एलसीएम लेते हैं। अब देखेगा इधर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन, बोलेगा x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 4, अच्छा इन दोनों का गुणा काय में हो जाएगा x में, फिर इन दोनों का इस सॉरी एलसीएम लीजिएगा पहले, कितना आ जाएगा x माइनस 0 यानी x, इधर x माइनस 2, इधर x माइनस 4, चलिए इसका इसमें भाग दोगे इतना कट जाएगा, ये तो बच जाएगा, ये कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, किसके साथ a की, तो a कोष्टक में क्या आ जाएगा x माइनस 2 और अगले में आ जाएगा x माइनस 4 बनेगा। फिर काय का चिन्ह बेटा प्लस, इसका जब इस तीनों में भाग दोगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, j बच जाएगा और j, तो इन दोनों का गुणा काय में हो जाएगा b में, तो पहले b लिख लो, तो बोलो क्या आएगा x माइनस 0 और अगले में आ जाएगा x माइनस कितना 4 बनेगा। चलिए अगला बताइए बेटा प्लस, अब यहाँ जगह नहीं तो मैं कहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इधर चलेगा। चलिए अब इसका इसमें भाग दोगे तो j कट जाएगा, j दोनों तो बचेंगे, इन दोनों का गुणा काय में हो जाएगा c में, तो प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, और इधर क्या आ जाएगा, देखो ये कट गया, ये दोनों बच गए, यानी x माइनस 0 और x माइनस कितना 2। आपको ये उठा के कहाँ लिखना है आगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए, देखिएगा दोनों पक्ष में ये बटे के जो चीजें हैं डिनोमिनेटर की सेम है, तो क्या हो जाएंगी कैंसिल, इधर इतना बच जाएगा कितना 1 इक्वल टू, बोलिएगा कितना a x माइनस 2 x माइनस 4, गुणा मत करना, करने की जरूरत भी नहीं है, आप देखेंगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। b x माइनस 0 x माइनस 4 प्लस c कितना आ जाएगा x माइनस 0 x माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा यहां देखो ये लिखा है x माइनस 0 और x माइनस 2, है ना, ये आपको दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 स्टेप इधर। अच्छा ये बताओ इस पूरे समीकरण में आप अगर x बराबर 2 रख देंगे बेटा, क्या रख देंगे 2, तो देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 में से 2 घटेगा कितना 0, 0 का गुणा इसमें और इसमें होगा सब 0, यानी ये वाला खत्म हो जाएगा, इधर 2 रखने पर ये वाला 0 नहीं हो पाएगा तो b बच जाएगा, इधर 2 रखने पर ये 0 होगा तो काय का मान मिल जाएगा b का। अब उसके बाद x बराबर कितना रख दो 4,
तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा तो सी का मान मिल जाएगा। फिर बी का और ढूंढेंगे कहीं से। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अब बचा समीकरण में, इसको समीकरण बढ़िया सा ऐसा प्रॉपर बना देना। उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त अच्छे से देखना कैसे कर रहे हैं, सीखना ही तो है। मेथड सीख ली फिर कोई सवाल कठिन नहीं। उपर्युक्त समीकरण में x बराबर कितना बेटा 2 और x बराबर 4 क्रमशः लगा देना। पहले हम 2 रखेंगे फिर कितना 4 में क्रमशः x बराबर 2 एवं x बराबर 4 रखने पर कच्चे में सॉल्व कर देना चाहो तो, और यहाँ करना हो तो यहाँ कर दो। मैं तो ये कहता हूँ कच्चे में सॉल्व करो, डायरेक्ट ए और बी के मान लिखो जो भी आपके आ रहे होंगे। ठीक है, पहले यहाँ से आपको दो या ए बी के मिल जाएगा या बी सी का या ए सी का, कोई 2 मान मिलेंगे, एक बचेगा, उसके लिए आगे मेथड है ना। उपर्युक्त समीकरण में क्रमशः x बराबर 2 और x बराबर 4 रखने पर चलेगा। इधर कितना आ जाएगा बेटा 1 इक्वल टू a, इधर x बराबर कितना, पहले हम 2 रख लें क्रमशः, तो 2 रखते हैं, तो वहां पर आएगा x बराबर 2 एवं x बराबर 4 रखने पर चलिए इधर 1 इक्वल टू x बराबर 2 रखोगे तो ये पर क्या हो जाएगा, 2 रखोगे इधर से 2 में से 2 घटा 0, 0 का गुणा इस वाले में कुछ भी बचे इधर कुछ भी बचे सब क्या हो जाएगा 0, प्लस इधर रखोगे आप x बराबर 2 तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 में से 4 घटेगा सो ऋण का 2, ऋण का 2 और 2 का गुणा कितना होगा ऋण का 4, ऋण का 4 का b में होगा सो यहाँ पर आएगा माइनस का 4b। आया समझ में? रख लो। इधर कितना रखोगे b, इधर आएगा कितना 2 ऋण 0 और इधर आएगा कितना 2 ऋण 4, इधर बचेगा कितना ऋण 2, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा b, 2 का 2 में होगा सो कितना आएगा ऋण का 4, ऋण का 4 का b में होगा सो ऋण 4b। आया समझ में? चलो अब इधर देखो, इधर 2 रखोगे सो 2 में से 2 घटा 0, 0 का गुणा इस कोष्टक में होगा 0, 0 का गुणा c में होगा सो कितना 0। सो यानी कि यहां से b बराबर देखो ऋण के 4 का के बटे में चले जाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0 से तो कोई मतलब नहीं, ये ऋण 4 किसके बटे में चले जाएंगे 1, तो ऋण 1 बटे 4, ये b का मान मिल गया, बनेगा ए बात। अब x बराबर कितना 2 रखा, अब कितना ले लेंगे x बराबर 4, चलो रखो इसमें, इधर तो x है नहीं इस पक्ष में तो कितना है 1, लिखो 1, इधर 4 रखोगे 4 में से 4 घटा 0 तो 0 का पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो सब में क्या हो जाएगा 0, प्लस इधर देखो 4 में से 4 घटा 0, 0 का इस पूरे में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 4 इधर रखोगे तो देखो c 4 ऋण 0 इधर रखोगे तो कितना 4 ऋण 2, इधर बचा 4 इधर बचा 2, 4 दूनी 8c, कितना हो जाएगा 8c। देखो 0 से तो कोई मतलब नहीं, c बराबर 8 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो c बराबर बोलो कितना आ जाएगा, तो c बराबर बेटा 8 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटे 8, c बराबर हो जाएगा कितना 1 बटे 8। चलिए उपर्युक्त समीकरण में क्रमशः x बराबर 2 और x बराबर 4 रखने का, सो यहाँ से a और b के देखो b और c के मान मिल गए, अब क्या है कि b के मिल गया c का, अब क्या रह गया a का। अब बात आती a का मान कैसे मिले, है ना। तो बेटा देखिएगा ये आपका सवाल नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर, ऐसा कौन सा मान रख लें अब ताकि हमें a b और c का तो मिल ही गया है, एक मान और मिल जाए किसका a का। एक काम करिए x बराबर 0 और रख दो, क्या रख दो x बराबर 0, देखते हैं क्या होता है। मैं क्रमशः x बराबर 2 और x बराबर 4 रखने पर साथ ही उपर्युक्त समीकरण में देखो x बराबर 2 रखा 4 रखा 0 नहीं रखा, 0 और रख लो,
समीकरण में x बराबर कितना 0 रखने पर, लेकिन आप कहो उधर ही लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन इधर अलग से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बार एक चीज़ अलग से लिखनी पड़ेगी, इसलिए आदत यहीं से डालो। साथ ही उपयुक्त समीकरण में x बराबर 0 रखने पर रखें, देखो कितना आ जाएगा, फटाफट निकल जाएगा, दो लाइन में तो मान आ रहे हैं। चलो x बराबर 0 रखोगे, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर 0, इधर बचेगा ऋण का 2 और इधर ऋण का 4, तो ऋण का 4 का ऋण का 2 में गुणा होगा, 4 दूनी 8 और ऋण ऋण का गुणा धन, धन के 8 है, तो 1 बराबर कितना बचेगा 8 1 आया समझ में। इधर रखोगे x बराबर कितना 0, तो 0 में से 0 घटा 0, 0 का गुणा सब में होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 0। आया समझ में। देखो इधर x बराबर क्या होगा 0, 0 में से 0 घटा सो 0, 0 में से 0 घटा सो 0, 0 का गुणा सब में होगा सो 0। इधर देखो ऐसे इसमें 0, x का मान कितना है 0, 0 का गुणा पूरे में होगा तो कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से a का मान और मिल गया बेटा, a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर कितना 1/8, क्योंकि 8 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो प्लस में ये वाला भी 0 हो जाएगा। इसका कोई पूछे कैसे, कहना ये है c, x में से यानी कि 0 में से 0 घटा और इधर कितना 0 - 2, 0 में से 0 घटा 0, 0 का गुणा इधर, 0 का गुणा इधर, सब मिला के कितना 0, इसलिए वो सी वाला भी 0 हो गया। लो ये मिल गए तीनों मान उठा के, इतना दिमाग चलाते जाओगे। ए बी सी के मान उठा के समीकरण नंबर किस में रख दोगे 1 में, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1, तो इसका नाम नहीं दिया था इसलिए उपयुक्त समीकरण कह दिया था, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा बेटा 1, समीकरण 1 में मान रख दो उठा के, तो आपको इसकी जगह क्या लिखना है वो मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे ए बी सी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या केवल लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 1 से, इसको मिटा देते हैं ऊपर का। चलिए समीकरण 1 में मान रखोगे, समीकरण 1 से बोलो कितना आ जाएगा 1/x - 0, x - 0 मतलब x, x - 2, x - 4 बराबर, ए का मान कितना है बेटा 1/8, 1/8, 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 1/8x, x में 0 घटा x, ए का मान कितना है 1/8, सो ये लिखा, प्लस बी का मान कितना है ऋण के 1/4, तो यहाँ धन की जगह क्या आ जाएगा ऋण 1/4, नीचे क्या लिखा है x - 2 बनेगा। सी का मान कितना है 1/8, प्लस का 1/8, तो नीचे पहले से क्या लिखा सी के 1/8 रख दिया, 1/8 आ गया, x - 4 है, x - 4 बनेगा। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे, ये आ गया। बस बेटा इसके बाद कुछ भी कठिन नहीं बचता, इसके बाद तो आपका 2-3 लाइन में सॉल्व, आगे समाकलन करना कोई कठिन नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समाकलन बहुत छोटे से समाकलन में खत्म हो जाएगा, है ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। एक बड़े भिन्न को 1 2 3 भिन्नों में तोड़ लिया, एक बड़े फ्रैक्शन को आपने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे कितने फ्रैक्शन में 3, अब इनका समाकलन आसानी से हो जाएगा। अतः करके लिख देना समाकलन, देखिएगा अतः समाकलन, ये पूरा सवाल उतारना, बाजू में ये लिख देना एक बार, क्या लिखोगे, ये ज्यादा है तो ब्रैकेट लगा दो, समाकलन 1/x इंटू x - 2 इंटू x - 4 dx बराबर समाकलन, फिर ब्रैकेट लगा लो, इस ब्रैकेट के इतने अंदर का नहीं लिखना, तो इतने की जगह इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि इतने का ही मान इन 3 भागों में टूट के आया, 1/8x माइनस 1/4 x - 2 प्लस 1/8 x माइनस कितना बेटा 4, तो बाहर क्या आ जाएगा dx। ठीक, अब इसका कैसे होगा, तो ये समाकलन का चिन्ह और ये तीनों को मिलेगा, मैं इधर से लिख देता हूँ, आप इसी के नीचे बराबर लगा रख के भी लिख सकते हैं। चलिए बोलिए कितना आएगा समाकलन, एक काम करिएगा इसको भी मिलेगा, इसको तीनों को, अब 1/8 कहाँ आ जाएगा आगे, समाकलन का चिन्ह अंदर कितना बचा 1/x
dx माइनस 1/4 कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, समाकलन का चिन्ह मिला 1/x-2 बनेगा, फिर ये आ गया dx, इकाई का चिन्ह प्लस 1/8 बाहर आ गया, समाकलन का चिन्ह इधर आ जाएगा 1/x-4 और क्या हो जाएगा dx, फटाफट हो जाएगा 1/8, इसका कितना होता है log x, तो x को क्या में लिखते हैं मॉड में, क्योंकि log के बाजू में हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक, इसलिए मॉड में लिख दिया, माइनस, नहीं तो 1/x का log x होता था, log x ही लिखा है, बस ये मॉड में लिखा है, ठीक। अब आ गया कितना 1/4, इसका कितना हो जाएगा log, इसको भी मॉड में लिख देंगे x-2, लेकिन x-2 का वापस से क्या होगा अवकलन, x का कितना हो जाएगा 1, 2 का 0, तो अपॉन में 1 वो लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखा, बनेगा, वापस से हुआ है इसका, वो कहाँ लिखा गया बटे में 1 आएगा, उसे लिखा नहीं जाता, प्लस क्योंकि अंडरस्टूड होता है 1/8, इधर देखो इसका कितना हो जाएगा log x-4, मॉड में लिख दिया क्योंकि log के बाजू में ऋण नहीं चलता, कभी धनात्मक संख्या आनी चाहिए हमेशा। तो देखिएगा अब वापस किसका होगा x-4 का अवकलन होगा, फिर डिफरेंशिएशन, तो x का कितना होगा 1 और इसका कितना होगा 4 का 0, और अपॉन में 1 में 0 बेटा 1 अपॉन में लिखा नहीं जाता, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, ये आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लेना, यही आया होगा थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर, चेक कर लेना बेटा, यही आया होगा, है ना। चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, बेटा है ही नहीं कठिन नहीं है, आपको बस 2-3-4 सवाल ऐसे बता दे रहे हैं, आपको बहुत सरल लगेगा, ठीक। चलिए साफ करते हैं, अब आते हैं अपन किस पर, 1 से लेके 4 की प्रश्नावली के सब बन जाएंगे आपसे, क्योंकि मैंने 3 वाला भी आपको बता दिया, जहाँ 3 गुणनखंड दिए रहते हैं वो भी बता दिया, जैसा कि आपका सवाल नंबर अभी आप देखिएगा 1 से लेके कहाँ तक 4 सब बनेंगे आपसे, 5वां सवाल है उसको हम बता देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 5, एक आध स्टेप बढ़ जाता है इसमें थोड़ा सा, x² प्लस x प्लस 1 सॉरी -1 अपॉन x² प्लस x -6 समाकलन और ये dx। अब कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो, हम कह रहे हैं हाथ भी नहीं लगाएंगे सवाल को तब तक जब तक ये चेक ना कर लें कि ये इवन फ्रैक्शन है कि ऑड फ्रैक्शन है, सम भिन्न है कि विषम। मन में आया कि सर आपने कहा था डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए ज्यादा पावर का और ऊपर क्या होना चाहिए कम, बराबर भी नहीं चलेंगे, ज्यादा पावर, यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है 2, ऊपर भी अधिकतम पावर है 2, कैसी हो गई बराबर, जो क्या रहेगा गलत, यानी कैसी भिन्न है ऑड भिन्न, तो लिखोगे ऑड है इसलिए पहले इवन में बदल लोगे इसे, तो लिखोगे दी गई भिन्न, यहां दी गई भिन्न नहीं लिखना तो एक और नाम लिख सकते हो क्या, इंटीग्रल्स या समाकल्य, यहाँ समाकल्य, समाकल्य मतलब जिसका क्या करना है समाकलन करना है, समाकल्य मतलब जिसका क्या करना है समाकलन, यानी इंटीग्रल्स, समाकल्य 1, यहाँ समाकल्य 1 विषम भिन्न है, अगर ये चेक नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा, विषम भिन्न है, यहाँ समाकल्य 1 विषम भिन्न है, तो भाग द्वारा डिवीजन द्वारा, है ना, हैंस बाय डिवीजन, इसको तोड़ लेना, कहाँ तोड़ोगे कच्चे में बेटा, रफ वर्क में, रफ में से तोड़ना, कैसे देखो तोड़ना सिखा रहे हैं, आप तो डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे भाग द्वारा 1 इसमें टूटा, चलो इधर आ गया, किसमें भाग देना है x² प्लस x प्लस -1 में, किसका देना है x² प्लस x -6 का, कितनी बार जाएगा, पहली संख्या कटनी चाहिए तो इसमें इधर कितने का गुणा करना है 1 का जब x² में होगा तो x² आ जाएगा, सो कट जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि भाग देते समय हमें पहली चीज काटनी होती है x²। अब आप कहो नहीं सर x का,
तो इस x का पहले पूरे में क्या होगा गुणा, तो x का x में होगा, सो x घन। देखो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने का करना है, कितनी बार भाग देना, 1। तो 1 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का इसमें होगा एक्स स्क्वायर, 1 का इसमें होगा सो प्लस का x के नीचे x वाला लिखिएगा। आप कहोगे नहीं है तो उधर छोड़ देना, वहाँ प्लस में 0 कर दिया कर। 1 का 6 में होगा सो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ये माइनस घटा दो, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है सो का माइनस, ये माइनस का है सो क्या हो जाएगा प्लस, घट जाएंगे। देखो ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये माइनस प्लस का कैंसिल, ये प्लस का 6 हो गया और ये माइनस का 1। देखो घटाते समय चिन्ह बदलते हैं ना, तो ये प्लस का क्या हो गया 6 और ये माइनस का हो गया 1। 6 में से 1 घटेगा, बचेगा 5। और बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, अब माइनस की नहीं रही, अब काय की है प्लस की, इसलिए कितना बच जाएगा 5 बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, देखिएगा भाज्य बराबर, सुना है भाज्य बराबर, आप इसको ऐसे ही याद रख लो। इसको जब भाग देंगे तो इधर आएगा भागफल धन, ऊपर लिखना शेषफल बटे भाजक। रिमाइंडर भाजक ये आपका आ जाएगा भागफल बटे शेषफल बटे भाजक। भाजक मतलब जितने से आप क्या दे रहे हैं, भाग अपॉन में ये था तो ये तो अपॉन में ही रहेगा। शेषफल कितना आया है 5, रिमाइंडर कितना आया है 5, सो वो लिख देना। और यहाँ पर आपका रिजल्टेंट भागफल कितना आया है 1 आया है, सो वो 1 लिख देना। चलिएगा इस सूत्र का प्रयोग करना बार बार। चलिए जब भी भाग देने की बारी आए, वैसे मैंने कम ही मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे सवालों में, लेकिन फिर भी याद रखना, क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन आया 6 माही के पेपर में तो वो आया था कौन से भिन्न का, विषम। बच्चों ने विषम विषम देखा ही नहीं, सॉल्व करने लगे सो सब गड़बड़ हो गया, अंत में आंसर नहीं आया, 15-20 मिनट खराब हुए और दिमाग खराब अलग से हुआ कि हम पे सवाल बन रहा था फिर भी नहीं बना, क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया था कि ये क्या है विषम भिन्न। तो क्वेश्चन विषम भिन्न का दे देते हैं वो, इसलिए आप याद रखिए कि विषम को पहले सम, सरल सा होता है ये किया। फिर भागफल कितना आया है, देखो भागफल आया है बेटा 1 बार गया भाग धन, शेषफल कितना है 5 और बटे में भाजक कितना है ये लिखा हुआ है नीचे का भाजक। भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, x² + x - 6। याद ना आए तो अपॉन में वही रहता है जो पहले से था, इसका मतलब ये जो कहते हो याद। तो ये टूट गया, इतना पूरा ये इसमें आ गया, तो अपन इसको लिख लेंगे, बनेगा। चलिए तो क्या लिखोगे, भाग द्वारा x² + x - 1 अपॉन x² + x - 6, यानी ये लिखा है, इसको और क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। कितना आ जाएगा ये बेटा 1 प्लस कितना आया है ऊपर 5 और बटे में देखो प्लस के जस्ट सामने लगाया है क्या, x² + x - 6 ये आ गया। यानी इतने को आप ऐसा लिख सकते हो, ये बड़ा आसान है और आप कर पाओगे, बनेगा। चलिए साफ करते हैं। देखिए अब अपने लिए इसको आसानी से मध्यपद तोड़ना अपने लिए आता है, सो मध्यपद भी तोड़ लेंगे। 1 को तो अभी आपको लिखना ही नहीं है, इसका नाम आप दे देना समीकरण नंबर कौन सा बेटा 1, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1। अब इतने को उठा के अलग सॉल्व कर लो, बाद में इतने की जगह रखेंगे, फिर आप उसको समाकलन कर देना बाद में। पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा 5 x² + x - 6। देख लो इसका मध्यपद टूट रहा है क्या, मध्यपद कितना है बेटा x, मध्यपद टूटना तो आता है, 12वीं में आ गए हो, ये x है और काय का है प्लस का, इधर 6 है कि -6 है, -6 और x² के आगे कितना है 1। तो इसको मध्यपद तोड़ते समय x² + x और -6 का इधर के 1 में गुणा किया तो कितना आया -6। ऐसी संख्या में टूटना कि उनका गुणा -6 आए और जोड़ने पर कितना है प्लस का ही। तो इसको तोड़ देना कैसे बेटा, देखो ये टूटेगा 5 ज्यादा है कच्चे पे रब पे तोड़ के देख लेना, ये इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ सवाल लिखना, फिर इसके बाद ये विषम भिन्न है भाग द्वारा, इतने का ये कैसे आया, ये कच्चे पे कर लिया, कोई नहीं पूछेगा, समीकरण 1 नाम दे।
फिर इतने को मध्य पद तोड़ के डायरेक्ट क्या आया वो लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको तोड़ दोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x, तो -2 का जब 3 में गुणा करोगे तो माइनस का 6, 6 एकम 6 माइनस का 6 आ रहा है। वो वापस इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 में से 2 जाएंगे x, तो ये x भी लिखा है, इसका मतलब ये टूट जाएगा। इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है x, इधर बचेगा कितना x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो इधर बचेगा x, ये माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 का भाग 6 में दे दो तो कितना आ जाएगा 3। चलो अब इधर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच जाएगा x और इधर बच जाएगा -2। ये दोनों में टूट गया तो आसानी से आप यहाँ लिख पाओगे कितना x प्लस 3, और यहाँ पर लिख पाओगे x -2। तो इसको ऐसा लिख देना, बनेगा एवं करके ऐसे लिख देना, तो लिख देना माना, तो सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, है ना। माना बता, सबसे पहले इसको भाग दे के ऐसा बनाना, इसका जो एक्स्ट्रा स्टेप बच रहा है उसको लिख के मध्य पद टूट रहा है तो तोड़ दो, और तोड़ने के बाद आप इसे माना करके इसको भिन्न को सॉल्व कर लो। इस बड़ी भिन्न को काय में बदल लेना, छोटी भिन्न में। माना 5 अपॉन वही विभक्ति को, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी, x प्लस 3 और इधर आएगा कितना बेटा x -2, तो इधर लिख देना अपॉन में, a के अपॉन में देखो इनका वर्ग नहीं है अंदर, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ आएगा प्लस b अपॉन, बोलो कितना आ जाएगा बेटा x -2। उसके बाद क्या करोगे, ये तो कट ही जाएंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 ये कट जाएंगे ना नीचे के एलसीएम लेने के बाद, बिल्कुल कट जाएंगे, स्टेप नहीं बढ़ाते, इसका गुणा यहाँ करोगे तो आ जाएगा a x -2 प्लस इसका गुणा यहाँ होगा b में, सो आ जाएगा कितना x प्लस 3। आप कहोगे बटे के कहाँ गए, वो कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये अब उपर्युक्त समीकरण में x बराबर 2 और x बराबर क्या रख देना 3, बनेगा, लिख देना उपर्युक्त समीकरण में x बराबर 2, क्रमशः जरूर लिखना है ना, क्रमशः x बराबर 2 व x बराबर 3 रखने पर, है ना, बोले कितना x बराबर 2 रखोगे, मन में करो x बराबर 2 रखोगे, 2 में से 2 घटा 0, इसमें गुणा होगा 0, इधर बचेगा 5 इक्वल टू ये 0 बन जाएगा, तो प्लस इधर आप 2 रखोगे तो 2 और 3 5, 5 का गुणा b में होगा तो कितना 5 भी, तो करके लिख देना b बराबर, ये 5 कहाँ चला जाएगा 5 के बटे में, तो 5/5 मतलब कितना 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 1, 5 से 5 कटा तो b बराबर 1। एवं अब x बराबर क्या रखना है 3, तो 3 रखोगे, 3 और 3 6, सॉरी अब x बराबर कितना रखना बेटा 3 नहीं बेटा, इसको 0 कैसे करोगे आप खुद बताओ, x की जगह क्या आना चाहिए -3, तो x बराबर कितना रखना बेटा -3, ध्यान रखना -3 रखना है, 3 रखोगे तो 3 और 3 6, ये 0 हो ही नहीं पाएगा, इसको 0, एक बार इसको 0 किया इधर वाले को, तो इसको 0 कैसे करोगे, जब x की जगह कितना होगा -3 + 3, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा -3, ये होश में रहना कि क्या रखना है तब ये मिलेगा, तो बोलिएगा कितना आ जाएगा x बराबर कितना -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 और -2 -5, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा -5 है, देखो -3 और -2, तो माइनस का कितना हो गया 5, प्लस में कितना आएगा 0, 5 से 5 कटेंगे 1 इसको मिलेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा -1, तो a बराबर -1। समीकरण किससे बेटा, देखो इसका नाम था समीकरण 1, इसका नाम दे देना किसका समीकरण नंबर 2, बनेगा क्योंकि समीकरण, तो अब समीकरण 2 में रखेंगे इतने की जगह, है ना, तो क्या लिखोगे, या इस दो को रुको, इसको नाम नहीं देना, इसको काय को नाम देना, इसको नाम दे जिसको माना है आपने। समीकरण नंबर कौन सा बेटा 2, समीकरण 2 में मान रख देंगे। अब समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से ऊपर का सवाल मिटा देंगे, बिल्कुल कोई उपयोग ही नहीं है उसमें। चलो
क्या आ जाएगा बेटा समीकरण 2 से 2 में रखोगे तो इतने की जगह क्या आ जाएगा, इधर मान रख देंगे 5/x+3 और कितना आ जाएगा दूसरे पुस्तक में बेटा x-2 और इधर आ जाएगा कितना a का मान कितना है बेटा -1/x+3 है ना, और b का मान कितना आया है 1, तो 1 लिखना है ऊपर, तो प्लस 1 कितना बेटा x-2 क्या आ जाएगा। ये बड़ी भिन्न कितने में टूट गई 2 में, इनको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल नहीं आएगा मतलब आपका समाकलन के लायक बन जाएगा, है ना। अब किससे बेटा समीकरण 1 से बनेगा, समीकरण 1 से बोलिएगा x² + x - 1/x² + x + 6 की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस इतने की जगह क्या आया है ये आया है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा -1/x+3, फिर यहाँ पर इसकी जगह क्या आया है प्लस b/x-2, ये दोनों रख दिए बेटा इतने की जगह पर बनेगा, क्योंकि इसको तोड़ना आपने ऊपर सीख लिया। चलिएगा फाइनल हमारा एक सवाल था वो कितने भागों में टूट गया 1 2 3 बनेगा 3 में टूट गया। अब डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसको, बताओ क्या करेंगे। अतः समाकलन x² + x - 1/x² + x + 6, तो यहाँ क्या dx बराबर समाकलन पुस्तक में 1 - 1/x+3 प्लस 1/x-2 पुस्तक बंद और क्या dx। इसके नीचे आप लिखते जाना ऐसे बराबर लगा लगा के, लेकिन हम इधर से लिख दे रहे हैं, अलग अलग समाकलन के चिन्ह दे देंगे। बोलो कितना आएगा, समाकलन 1 को मिलेगा क्या मिलेगा dx, फिर माइनस समाकलन 1/x+3 क्या मिलेगा dx, प्लस समाकलन 1/x-2 को भी क्या मिलेगा dx। चलिए 1 का कितना होगा x के सापेक्ष, आपका हो गया x हो जाएगा, बिल्कुल बेटा x हो जाएगा, x माइनस इसका हो जाएगा कितना log, और ये आएगा तो इसको क्या में लिखना कोष्टक में कितना x+3 है, समझ में। वापस से x+3 का होगा अपॉन में आएगा x का 1, अवकलन होगा वापस से x+3 का, तो x का 1 और इसका कितना 3 का 0 अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, बनेगा पूरे के अपॉन में आता है, इस पूरे के, इसके नहीं कह रहे, इसी लॉग के अपॉन में, इस पूरे के लॉग के अपॉन में, प्लस 1 इसका 1/x का क्या होता है लॉग। ये क्यों लगा रहे लॉग, क्योंकि x के ऊपर कितने की पावर है 1 की, या कोष्टक के ऊपर कितने की घात है 1 की, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा इस घात को कहाँ ले जाते हैं हम ऊपर। बोलो इधर कितना आ जाता x-2, x-2 का 1 आएगा अपॉन में लिखा नहीं जाता, प्लस में क्या आ जाएगा c। चेक करिएगा इसका आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 था, चेक कर लीजिए यही आंसर आया होगा, है ना। कठिन नहीं है बेटा, बस सवाल को करते जाओ तो बहुत सरल सवाल है, तसल्ली से करो बस सवाल को, सवाल कठिन है। यानी हमने वो सवाल भी आपको बता दिए जिसमें क्या होता है ऑड फ्रैक्शन मिलता है, उसको आप इवन में कन्वर्ट करते हो, फिर आपसे आगे सॉल्व करना है। बेटा इस प्रश्नावली में हमारी मेहनत है 25%, समझाने की जो मेहनत है वो हमारी 25%, 75% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस होकर, वो कितने ध्यान से समझ रहा है, वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। इस 75% में बेटा 90% बच्चे की प्रैक्टिस, 10% शुरू का ध्यान था जो आप पढ़ रहे थे क्लास, 90% मेहनत। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा घर। छठवें सवाल में भी बेटा विषम भिन्न है, पहले का में बदल लेना, सम भिन्न में ये आई है विषम भिन्न, देखो x² + 1, इसमें भाग देना है किसका x² - 1 का, कितनी बार जाएगा 1 बार। बोलो इधर क्या आएगा x² - 1, चलो 1 का इसमें गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ये माइनस हो गया और ये माइनस का है सो प्लस, ये दोनों कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2।
चलो भागफल बनाया, रिमाइंडर ऊपर और जिससे भाग दे रहे हो वो कहाँ नीचे, टूट गया है। देखो इसको क्या करो, इतने को अलग से सॉल्व कर लो, 2/x² + 1 फॉर्मूला नहीं बन रहा है इसलिए इसको क्या मानना, ax + b और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, x² + 1। चलो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 बराबर कितना बच जाएगा, ax + b। एक बार देखो x बराबर कितना रख लेना 0, काय का मान मिल जाएगा b का, मिल जाएगा कि नहीं, b बराबर कितना आ जाएगा 2, दिख रहा है कि नहीं। या फिर एक काम करो, दोनों पक्षों में x के गुणांकों और अचर पदों की तुलना कर लो, कांस्टेंट टर्म देखो अचर पद कितना है, x के गुणांक, यहाँ x है ही नहीं तो x का गुणांक कितना हुआ 0 और यहाँ x का गुणांक कितना है a, तो a का मान कितना आ गया 0। अचर पद कितना है इधर 2 और इधर अचर पद जिसमें x नहीं है कितना है b, तो b का मान कितना आ गया 2, a का 0 और b का कितना आ गया 2। बनेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा वो सवाल। देखिएगा एक सवाल आपको बता देते हैं बेटा, ये छठवें का शुरुआती बता देते हैं, प्रश्न क्रमांक कौन सा, छठवां। छठवें में देखिएगा ये है x² + 1 और अपॉन में है x² - 1, माइनस का 1 है। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, अभी पहले देख लो कि ये सबसे पहला काम मत भूलना, सबसे पहला काम बार बार 1000 बार टोक के कहा गया है कि आप ये चेक करो कि ये तो ये कैसा समाकल्य है, चूंकि समाकल्य एक क्या है, विषम भिन्न है, विषम भिन्न है, एक विषम भिन्न है। तो भाग द्वारा कितना हो जाएगा बेटा, x² + 1 अपॉन x² - 1 इक्वल टू, आप कहोगे विषम क्यों, क्योंकि बटे में भी घात अधिकतम 2 है, ऊपर भी 2, बराबर नहीं चलेंगे, बटे की क्या होनी चाहिए ज्यादा। कच्चे में कर लेते हैं रफ में, x² + 1 भाग दोगे किसका, x² - 1 कितनी बार, एक बार, तो इधर आएगा भागफल 1 आया और उधर शेषफल कितना बच गया था 2, क्योंकि देखिएगा 1 का जब इसमें गुणा करोगे तो x² - 1, चलो चिन्ह बदल दो, इसको ये प्लस का है सो माइनस, ये माइनस का है सो प्लस, ये कैंसिल और ये 1/1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस का हो गया तो इधर आ जाएगा 2, ऊपर होता है रिमाइंडर और अपॉन में होता है ये आपका भाजक कितना, x² - 1 बनेगा। अब देखिएगा ये इतने में टूट गया, इसका नाम दे देना इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, यही किया था अभी आपने। फिर आपने इसको अलग से लिखा था, लेकिन चूंकि ये अलग से लिखने पर इसका फॉर्मूला अगर बन रहा है तो बना लो, 2 अपॉन कितना, x² - 1, यही ना बेटा, 2 अपॉन कितना, x² - 1, सॉरी अभी समझाते वक्त हमने यहाँ प्लस ले लिया था, गलत हो गया था। अभी तो देखिए माइनस में दिख रहा है आपको, बटे में x² - 1 है तो इधर बटे में ही रहेगा। ये फॉर्मूला बन रहा है तो बना लो, ये तो बन रहा है, अच्छी बात है। बोलो यहाँ पर 1 का वर्ग कर सकते, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक में आएगा a + b यानी x + 1 और एक में आएगा x - 1 बनेगा। फिर लिखना है यहाँ माना वाले को समीकरण 2 मानना पड़ेगा, 2 अपॉन लिख लो कितना, x + 1 और इधर x - 1 बराबर a के अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, x + 1 और प्लस b के अपॉन में कितना आ जाएगा, x - 1 बनेगा। चलिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे जब बोलोगे, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल टू इसका यहाँ पर a और इधर कितना हो जाएगा x - 1 प्लस b, इसका यहाँ हो जाएगा कितना x + 1। इसको समीकरण नाम नहीं देते, बस ऐसा लिख देते हैं, लेकिन जो आपने माना किया है, माना करके लिखा है, उसको जरूर आप ध्यान रखना, जो माना के बाद लिखते हैं उसे समीकरण जरूर नाम देते हैं 2। इसमें समीकरण 1 बनता है, कुछ सवालों में ये नहीं बनता क्योंकि सम भिन्न ऑलरेडी दी रहती है, तो इधर 1 बन जाता है, जबकि यहाँ 1 और 1 क्या हो जाता है 2 बनेगा। चलेगा अब बेटा x बराबर एक बार क्या रख लोगे 1, 1 में से 1 घटेगा 0 और x बराबर क्या रख लोगे -1 बनेगा। तो -1 का +1 में जुड़ेगा
तो कितना हो जाएगा 0। क्या लिखोगे उपरोक्त समीकरण में क्रमशः x बराबर 1 और x बराबर -1 रखने पर 1 रखोगे तो 1 में से इधर कितना बचेगा 2, 1 में से 1 घटा 0 और ये क्या हो जाएगा 0 और x बराबर 1। अच्छा 1 कब रखोगे, कहाँ रखोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ, और 1 पूरे सवाल में रख दोगे। पहले 1 कहाँ रखोगे, पूरे सवाल में, जहां जहां x दिखेगा। इधर देखा सो 1 रखा, 1 में से 1 घटा 0, ये पूरा 0। इधर भी 1 ही रखोगे तो 1 कितना हो गया 2, सो प्लस में क्या आ जाएगा 2। ये काम खत्म। तो यहाँ से b बराबर 2 से 2 कटेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा +1 यानी 1। अब x बराबर -1 कहाँ रखोगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब यहाँ रखोगे -1 तो इधर आ जाएगा a bar 2 बराबर -1 और -1 -2 a। इधर -1 और +1 0, 0 का गुणा b में होगा सो 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा -1। देखो -2 अपॉन में जाएगा, 2 टाइम्स 2 कटेगा, माइनस का मान आएगा a का मान। फिर किस में रख दोगे, समीकरण 2 में रखना पहले a और b के मान। तो क्या लिखोगे, समीकरण कहाँ से, समीकरण 2 से बनेगा। चलो इसको साफ कर देते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, ओ समीकरण 1 मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 आपका सवाल में लिखा हुआ था, सवाल आपका जो शुरू में था, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 को। x² + 1 यही था ना, चलो इधर लिख देता हूँ। x² + 1 अपॉन x² - 1 आया था 1 + 2 अपॉन x² - 1 समीकरण नंबर 1 आया था। ठीक, अभी तो समीकरण 2 से, तो 2 में रख लो मान, कितना आ जाएगा 2 अपॉन, बोलेगा 2 अपॉन बेटा सबसे ज्यादा अपन को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि मान रखते वक्त आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी, है ना। इधर आ जाएगा 2 अपॉन x + 1 और यहाँ आएगा x - 1 इक्वल टू a का मान कितना मिला है बेटा -1, तो ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन x + 1 प्लस b का मान कितना है, b का 1 है, तो ऊपर आएगा 1 अपॉन x - 1। ठीक है ना। अब किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में इतने की जगह आप पटक देना मान, बोलिएगा कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x² - +1 अपॉन x² + 1 x² - 1 इक्वल टू, ये 1 लिखा ही हुआ है तो यहाँ 1 जो का त्यों लिख देंगे, ये लिख देंगे 1 प्लस, फिर इतने का मान क्या आया है, ये आया है। देखो इतने का मतलब यही तो है x + 1 x - 1, तो इतने का मान ये आया है। तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगाओगे, -1 अपॉन x + 1, क्योंकि ये माइनस आगे जाएगा तो इसे प्लस को माइनस का बना दिया, +1 अपॉन कितना x - 1। बस ये बन गया आपका सवाल। अतः करके आप डायरेक्ट सवाल लिख देना, अतः समाकलन, सवाल उतारो x² + 1 और इधर आएगा x² - 1 और ये dx बराबर समाकलन, इतने की जगह क्या पटक सकते हो आप, इसको स्ट्रक की जगह, ब्रैकेट की जगह, इस ब्रैकेट को ज्यों करते हो 1 - 1 अपॉन x + 1, इधर आएगा +1 अपॉन कितना बेटा x - 1 और ये क्या हो जाएगा dx बनेगा। चलिएगा इसके नीचे लिखना है लेकिन हम इधर से लिख देते हैं, समाकलन 1 dx माइनस समाकलन 1 अपॉन x + 1 और ये क्या आ जाएगा dx प्लस 1 समाकलन 1 अपॉन x - 1 और क्या हो जाएगा dx। चलिएगा इधर आ जाएगा 1 का x के सापेक्ष करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा x माइनस इसका कितना हो जाएगा बेटा log x + 1, ये मॉड लगा दिया क्योंकि लॉग के बाजू की संख्या मॉड में आती है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। x + 1 का अपॉन में आएगा कितना 1 डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x का कितना बेटा log x - 1, ये क्या हो जाएगा प्लस में c, x - 1 का अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, बार बार बता चुके हैं तो अब डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक, चेक कर लेना क्वेश्चन कौन सा था।
क्वेश्चन नंबर था आपका 6, बनेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कठिन नहीं है, बस सवाल को ट्राई करिएगा, आपसे सवाल पक्का बनेगा बेटा, कोई सवाल कठिन नहीं है इसका। ऐसे ही आपका 9वां सवाल है बेटा। 9वें सवाल में देखिए 2x + 1 के बाद x² - 1 लिखा है, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। वो तो समभिन्न पहले से ही आपको दे के रखी है। अच्छा, साफ कर देते हैं इसको। ऐसे ही बेटा 8वां है। ऐसे ही आपका 7वां सवाल दिया हुआ है, 7वां भी सरल है। देखो, अच्छा ये लिखा है 5x अपॉन में लिखा है कितना, x + 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 4। अच्छा, नीचे कितने की घात है? जो बच्चे कह रहे हैं x² की, वो गलत। इस x² का गुणा इस x में होगा तो x³ बनेगा बेटा। x की अधिकतम सभी कोष्टकों की लो और सबका गुणा कर लो, तब x³ बना। और ऊपर कितना है, x। ठीक है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, न्यूमरेटर में कम। हर में ज्यादा होना चाहिए, सो है, अंश में कम होना चाहिए, है, इसका मतलब इवन है। और ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा x² - 2 का वर्ग, तो बनेगा x + 2 और एक कोष्टक में कितना, x - 2। और ये ज्यों कहते हो तो 1 2 3 बन जाएंगे, a के अपॉन में, b के अपॉन में, c के में। बाकी ज्यों की तो मेथड, इसको आपको विषम भिन्न से सम नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से सम है। ठीक, अब अगला आया 8वां सवाल। 8वें सवाल में ऐसा दे रखा है उन्होंने, x + 1, इधर देखिएगा x - 2 और इधर दिया है x - कितना बेटा, 3। अब इस सवाल में भी एक टेंशन है। क्या टेंशन है पहले समझिएगा। कि आप कहोगी नहीं सर हर में कम है, देखो नहीं बेटा, इस x का इसमें और फिर इसमें गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, x³ बन जाएगा। और ऊपर क्या है, x², इसलिए ये सम या इवन फ्रैक्शन है, इवन फ्रैक्शन है, समभिन्न है। आया समझ में? ये पहले से, क्योंकि इस x का इस x में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, फाइनल x³। तो हर में ज्यादा है, अंश में कम है, चलेगा। इसका मतलब समभिन्न है। a के अपॉन में, b के अपॉन में और c के अपॉन में लेके सॉल्व कर देना, बन जाएगा। ये 9वां सवाल तक तो बेटा बहुत सरल है। 10वां सवाल भी सरल है। 10वां सवाल तो और सरल है बेटा, क्योंकि वो फॉर्मूला बन गया। लेकिन देखिएगा यहाँ वर्ग कहाँ लगा बेटा, बाहर लगा है, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। ये देखिएगा कैसे करना है इसको, x अपॉन, देखिएगा 10वां सवाल दिखा देते हैं। 10वां सवाल ये है आपका समाकलन, ये है x अपॉन में x - 1 का होल वर्ग, और इधर क्या दिया है, x - 2। पहले तो ये समझो, x - 1 का वर्ग है, इसका मतलब x को तो वर्ग मिलेगा ही जब पूरा सॉल्व होगा। कैसे, x² + 1 a का वर्ग + b का वर्ग -2ab तो -2x। तो देखो इस कोष्टक में x² मौजूद है कि नहीं, और उस x² का इधर के x में गुणा होगा, सो कितना बन जाएगा, x³। तो बटे में देखिए ज्यादा है और ऊपर क्या है, कम, इसका मतलब समभिन्न है। ये तो हमने पहले चेक कर लिया। तो ये पहली लाइन ज्यों की त्यों लिखेंगे। क्या लिखोगे, यहाँ समाकल्य, यहाँ समाकल्य 1 कैसी भिन्न है बेटा, उचित भिन्न है। यहाँ समाकल्य 1 समभिन्न है, सम इवन फ्रैक्शन है। तो भाग आपकी कर जरूरत पड़ेगी नहीं, तो भाग द्वारा मत लिख देना, क्योंकि भाग द्वारा तो अपन विषम को सम बनाते हैं, पहले से सम है, तो माना लिख देना, डायरेक्ट माना। ठीक, क्या लिखोगे, तो माना। ये अंदर का अकेला उठा लो, कितना, x अपॉन x - 1 का वर्ग x - 2। इसके दो कोष्टक नहीं बन रहे बेटा। आप कहोगे x - 1 दो बना लो, नहीं वो गलत। जो बच्चे सोचते हैं x - 1 के वर्ग को 2 बार लिख लो, वो गलत है। ऐसा नहीं करना है। जब वर्ग कहाँ दिया हो, बाहर दिया हो, जब वर्ग कोष्टक के कहाँ दिया हो, बाहर दिया हो, तब इसके लिए एक मेथड बताई थी आपको, क्या, ax + b लिखना बेटा और पहला लिख देना। नहीं, ऐसे भी नहीं बताया था। ऐसा कब बताया था, जब कहाँ वर्ग हो, अंदर वर्ग हो, टूटे ना।
अंदर वर्ग हो और टूटे ना, तब यहाँ ए एक्स प्लस बी लिखते। जब यहाँ आया है तो इसे दो बार लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस वन, देखो एक बार हो गया, प्लस बी अपॉन, लेकिन कहां तक घात पहुंचोगे, अब दो बार घात बढ़ती जाएगी, एक्स माइनस वन का क्या वर्ग, अभी इतना सॉल्व होगा। अब ये बच गया, सो इसको किसके अपॉन में लिख देना, सी अपॉन कितना बेटा, एक्स माइनस टू। क्या इतना बनेगा? यहां तक तो कुछ भी कठिन नहीं है, ये आपको बता चुके हैं। ए के अपॉन में ये लिखना, लिख दिया, घात एक की लगाना। अगर तीन की होती तो प्लस सी अपॉन यही आता, लेकिन कितने की घात लग जाती, तीन की, फिर ये बचा हुआ किसके अपॉन में आता, डी के। बात समझ आ रही कि नहीं? तो बेटा इतना हो गया, यहां तक कठिन नहीं है, आपसे बनेगा। अब आप समझिएगा, इधर ये जो लिखा हुआ है और उधर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों पार्ट में सबसे जो ज्यादा ये समझ में आता है हमें कि हम इनका एलसीएम लेंगे जब, तो लघुत्तम इतना ही आएगा बेटा, यानी ये आएगा और ये तो इसमें जा रहा है। सो ऑलरेडी जैसे 4 आता, 2, तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना ले लेते हो, 4। फिर ये नहीं कहते कि 4 गुणा 2 लो, क्यों? क्योंकि ये 4 में 2 का भी चला जाएगा और 4 में खुद 4 का भी चला जाएगा, तो दोनों साइड लघुत्तम ले लेते हैं। इस बार हम बता देते हैं पूरा। अच्छा, जिसको आपने माना है उसको नाम क्या दे देना, समीकरण नंबर 1। पहले ही हमने कहा था, इसमें समीकरण 1 वो भाग वाला बन नहीं पाया, डायरेक्ट बन गया। फिर इधर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू, और ऊपर कितना आएगा, एक्स इक्वल टू। चलो, इधर लघुत्तम कितना आ जाएगा बेटा, इधर लघुत्तम यही आएगा, क्योंकि अपॉन का हमेशा कट जाता है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर और कितना, एक्स माइनस टू, क्योंकि इसका इसमें भाग जाएगा तो एक एक्स माइनस वन बचेगा, इसका इसमें जाएगा पूरा कट जाएगा, इसका इसमें जाएगा तो ये बचेगा। बात समझ रहे कि नहीं? चलो, अब अपन ऊपर का सॉल्व करते हैं। इसका इसमें भाग दो तो एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कटेगा, एक तो बचेगा और ये बच जाएगा, तो इन दोनों का गुणा काय में हो जाएगा, ए में, तो आ जाएगा ए, इधर आएगा एक्स माइनस वन, एक बचेगा और एक आ जाएगा एक्स माइनस टू। समझ आया? एक्स माइनस वन का भाग इस पूरे में दिया, तो एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कट गया, एक बच गया, सो जे लिखा है, और जे बच गया, सो जे लिखा, प्लस देखो बी में क्या हो गया, इसका इसमें भाग दोगे, जे कट जाएगा, तो केवल एक्स माइनस टू बचेगा, सो यहाँ बी में लिख देना बी, और इधर आएगा एक्स माइनस कितना बेटा, टू बनेगा, और प्लस इसका इसमें दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सी आएगा, और इसका भाग सॉरी एक्स माइनस टू से ये कट गया, ये इतना अकेला बचा है, सो ये उधर आ जाएगा कितना, एक्स माइनस वन का क्या बेटा, होल वर्ग। सो ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा सेम थे, कैंसिल, इतना बच गया, सो लिख लिया, कितना बच गया, x बराबर a, और इधर आएगा x माइनस वन, और इधर आएगा कितना, x माइनस टू, फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये a के बाद आ जाएगा प्लस का क्या, b, इधर आएगा x माइनस टू, प्लस में इधर क्या आ जाएगा c, और इधर आएगा x माइनस वन का क्या बेटा, होल वर्ग। इसका नाम समीकरण बस दे देना, समीकरण नहीं मतलब ऐसे ब्रैकेट में रख देना, फिर लिखना उपर्युक्त समीकरण में, क्या लिखना, देखो इसको जीरो कैसे करोगे, एक्स बराबर क्या रख लेना बेटा, वन, वन में से वन घटेगा जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, इधर वन में से वन घटेगा जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, तो काय का मान मिल जाएगा बेटा, बी का। फिर एक्स बराबर क्या रख लेना, टू, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो काय का मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा, एक बच जाएगा। तो वहां पर देखते हैं कुछ और उपाय मिलेगा, उपर्युक्त समीकरण में x बराबर वन और x बराबर टू में क्रमशः, ये वर्ड मत भूलना, क्रमशः x बराबर वन व x बराबर टू रखने पर, x बराबर वन रख दें, कहाँ कहाँ, पूरे समीकरण में वन रख देना। चलो इधर कितना आ जाएगा, वन इक्वल टू, वन में से बन गया जीरो, जीरो का गुणा पूरे में होगा, सो जीरो, प्लस इधर वन रखोगे, वन में से टू गया, सो माइनस का वन, माइनस का वन के गुणा बी में होगा, सो आ जाएगा माइनस का बी, इधर वन में से वन घटा जीरो, जीरो का वर्ग जीरो, जीरो का सी में गुणा होगा, सो कितना, सी, माइनस किसको मिलेगा, वन को, तो बी बराबर कितना आ गया, माइनस वन, ये आ गया बेटा, बनेगा। चलो एवं अब कितना रखना है, एक्स बराबर टू, टू में से टू घटा जीरो, इधर आएगा कितना, टू इक्वल टू, ये जीरो और जीरो का गुणा पूरे में होगा, सो कितना बेटा, जीरो,
प्लस इधर 2 रखोगे, सो 2 में से 2 घटा 0, इसका गुणा इसमें होगा, सो कितना 0। 2 में से 1 घटा 1, 1 का वर्ग 1, और इधर क्या बच जाएगा प्लस का c। तो c बराबर क्या आ गया बेटा, c बराबर आ गया 2। अब काय का मान बचा, a का। काय का बचा बेटा, a का। तो देखिएगा दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, आप कहोगे एक्स का एक्स में गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। हर सवाल में करना है जिसमें ऐसे आएंगे, ये वर्ग वाले आएंगे तब ऐसा स्टेप मिलेगा। देखिएगा अच्छे से देखो, इस एक्स का इस एक्स में गुणा होगा, ये तीनों गुणा में है ना, ये तीनों है कि नहीं गुणा में। तो यहां देखो एक्स का एक्स में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, एक्स का एक्स में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इधर देखो एक्स का वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, c। तो आ जाएगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर के गुणांक, और इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना है, 0 बनेगा। तो क्या लिखोगे, एवं दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर, हर बार लिखना पड़ेगा हर सवाल में, जिनमें ऐसे मिलेंगे बाहर वर्ग मिलेंगे और ऐसे 2 बार या 3 बार लिखा जाएगा उनमें। एवं दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, है ना, कंपैरिजन करना है दोनों पक्षों में, काहे के एक्स स्क्वायर के गुणांक को, कोफिशिएंट। देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर है क्या, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना है इस पक्ष में, 0। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, a, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, c। इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, प्लस में c। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, c इधर आएगा सो कितना हो जाएगा, माइनस। तो a बराबर कितना बेटा, -c। चलो a बराबर निकाल दो, कितना आ जाएगा, a बराबर बोलो -c का मान कितना है, 2। तो a का मान कितना आ गया, -2 बनेगा। a बराबर ये -c का मान कितना है बेटा, 2। तो यहाँ 2 रख देना, तो a का मान कितना मिल गया, -2। अब लिख देना समीकरण नंबर का ऐसे बेटा, समीकरण नंबर 1 से बनेगा। इसको साफ कर देते हैं ऊपर का। ऐसी लाइन सेकंड बार आएगी, पहली बार 2 मान मिलेंगे, तीसरे मान के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को या किसी सवाल में x बराबर 0 रखना पड़ता है, आपने किया था ऐसे 3 वाला। चलो समीकरण 1 से, चलो कितना आ जाएगा बेटा, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा x माइनस 2 इक्वल टू, a का मान कितना है बोलो, -2। तो इधर -2 पटक दो, -2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b का मान कितना है बेटा, -1। तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन x माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, और c का मान कितना है बेटा, 2। तो आ जाएगा प्लस 2 अपॉन इसका मान कितना है, x माइनस 2। चलिए साफ कर देते हैं इसको। समाकलन कर दो, अतः समाकलन कितना हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 का वर्ग, और इधर आ जाएगा कितना, x माइनस 2, और ये आ जाएगा dx। चलो इसकी जगह क्या पटक सकते हो आप, ये सवाल देखो 1 था, कितने भागों में टूट गया, 3 में, अलग अलग लिख दो। कितना आ जाएगा बेटा, -2 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट में है ना, माइनस b का मान कितना है बेटा, b का मान मिला -1, तो ऊपर लिखना -1, तो ये माइनस आगे लगा दिया, x माइनस 1 का क्या वर्ग प्लस 2 अपॉन कितना आ गया, x माइनस 2, और ये आ जाएगा कितना, dx। चलिए समाकलन तीनों को दे देना अलग अलग, बहुत सरल है बेटा, बस तसल्ली से करो तो सब सरल सवाल है। बोलो कितना आ जाएगा, समाकलन अलग अलग दोगे तो -2 तो पहले बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, -2 अंदर बचेगा, और 1 अपॉन कितना, x माइनस 1 बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा, dx। फिर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इधर आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, क्या dx, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1 अपॉन कितना, x माइनस 2, और क्या हो जाएगा, dx बनेगा।
यहाँ तक तो बेटा बहुत सरल है, ये सवाल कठिन है ही नहीं। अब देखिएगा, आप जानते हैं कि सर इस पर कितने की घात लगी, 1, इस पे लगी 1 की, तो लॉग में बन जाएंगे, लेकिन इस पे 2 है इसलिए कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, जितना सॉल्व हो रहा है सो कर लो, -2, इसका हो जाएगा लॉग, और इधर कितना आ जाएगा x-1, और ये मॉड, ये लगा x-1 का अपॉन में आएगा वापस, तो x का 1, इसलिए वो लिखा नहीं जाता, माइनस, ये कहाँ समाकलन का चिन्ह लगा रहेगा, ये ऊपर पहुंचेगा, x-1 के ऊपर कितने की घात -2 dx प्लस, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बेटा, प्लस एक काम करिएगा, जो सॉल्व नहीं हो पाया है या इसको अलग से कच्चे में सॉल्व कर लेना। कहाँ सॉल्व कर लेना, कच्ची कॉपी पे, डायरेक्ट यहाँ आंसर ही लिखना बेटा, बनेगा। कच्ची कॉपी पे सॉल्व कर लेना, रफ वर्क पे। देखिएगा, इसको रफ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। इधर आ जाएगा 1/x-1 का क्या वर्ग, ऊपर जाएगा सो क्या हो जाएगा, x-1 के ऊपर कितने की घात -2। बोलिएगा फॉर्मूला क्या होता है, x के ऊपर -2 + 1 अपॉन में आएगा -2 + 1। ठीक है, तो x के ऊपर कितना बचेगा, -1, और इधर क्या बचेगा, यही होगा ना बेटा, बोलो तो क्या आ जाएगा, x-1 के ऊपर आएगा -2 + 1 और अपॉन में आएगा -2 + 1। इधर आ जाएगा x-1 के ऊपर कितने की घात बेटा, -1, और अपॉन में क्या आएगा, -1। ये घात कहाँ आ जाएगी, नीचे, और ये माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो -1/x-1 इतना आ जाएगा। बनेगा सॉल्व करके इसको, अरे बनेगा कि नहीं। तो ये आ जाएगा -1/x-1, क्या आ जाएगा, -1/x-1। रुकिएगा 1 मिनट। एक काम करिए, इसमें जो ए और बी के मान आए हैं बेटा, वो कुछ मिस्टेक हो गए हैं। ए और बी के मान के लिए यहाँ x बराबर 2 नहीं रखना था, x बराबर -2 रखना था, तो अपन ने ये माइनस लेके कर दिया है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, अपना सवाल में यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस। आप मेथड समझ लीजिएगा, मेथड वही है। ये देखिएगा, ये सवाल तो नहीं है, जबकि गलती से यहाँ x-1 का वर्ग, सो उसमें लिखा है यहाँ कितना था, x + 2 था, लेकिन मैंने गलती से क्या लिख दिया बेटा, ये x-2 लिख गया और x-2 लेके सॉल्व कर दिया। गलती कुछ नहीं है, अगर ये सवाल दिया होता तो एग्जैक्ट यही आंसर ही आता उसका, उससे कोई दिक्कत नहीं कि वहां पर क्या है कि क्या नहीं है। आप इसको एक अलग सवाल मान के सॉल्व कर लेना, ये 10वें के जैसा ही है, बनेगा। जैसा 10वां कर रहे थे वैसा ये सवाल है, बस फर्क इतना है कि यहाँ हमने क्या लेके कर दिया, x-2, वो गलती से आपका वो ले लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इधर कितना हो जाएगा, इसका अवकलन कितना हुआ है, -1 अपॉन कितना बेटा, x-1 हुआ है। तो ये उठा के यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 1/x-1 बनेगा, और प्लस इसका हो जाएगा 2, और इसका कितना आ जाएगा, आप कहोगे x-1 का अपॉन में नहीं होगा, वापस से होगा, x का 1 हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं जाता, और log ये x माइनस कितना 2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। अच्छा, ये 10वां सवाल है क्या, नहीं, क्योंकि 10वें सवाल में यहाँ पर बेटा क्या है, 10वां सवाल है x/x-1 का होल वर्ग, और यहाँ x + 2 है, जबकि यहाँ हमने प्लस की जगह क्या लेके कर दिया, माइनस। तो इस सवाल को अलग कर लेना और 10वें सवाल को अलग कर लेना। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसका आंसर यही आएगा बेटा, एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। चलिएगा,
बहुत प्रयास करिएगा, आज ये प्रश्नावली आप पूरी खत्म कर लीजिएगा ताकि कल से आपकी अगली प्रश्नावली चालू होगी। और अगली प्रश्नावली 2 एक साथ करवा देंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, पी और क्यू बहुत सरल प्रश्नावलियाँ हैं, तो जल्दी से सॉल्व करवा देंगे। चलिएगा, थैंक यू।